नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। घुसपैठ पर हाईकोर्ट गंभीर। जो न्यूज 11 लगातार कह रहा था कि अगर 6 जिलों के डीसी ने यह शपथ पत्र दायर कर दिया है कि संथाल के किसी भी जिले में घुसपैठ नहीं हुआ है, जबकि अभी आईबी की रिपोर्ट आनी बाकी है, केंद्र की अन्य एजेंसियों की रिपोर्ट आनी बाकी है। ऐसे में अगर दोनों रिपोर्ट्स में कहीं ना कहीं कोई अंतर नजर आ जाता है, उसके बाद क्या होगा? आज हाईकोर्ट ने 2 टूक कह दिया है सभी जिलों के उपायुक्तों को कि अगर केंद्र ने यह साबित कर दिया कि संथाल में घुसपैठ हुई है, अगर जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में यह बात सामने आ गई, तो सभी जिलों के डीसी अब नपेंगे। डीसीओ पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी, डीसी अधिकारियों पर। देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा आज हाईकोर्ट ने। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर हाईकोर्ट हुआ सख्त। संथाल के सभी डीसी को हाईकोर्ट की 2 टूक। एक भी घुसपैठ मिला तो डीसी पर चलेगा अवमानना का केस। 6 जिलों के डीसी ने घुसपैठ से किया था इनकार। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने रखा केंद्र सरकार का पक्ष। केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा वक्त। अदालत ने समय देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 12 सितंबर को निर्धारित की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का भी बयान सामने आ गया है। बांग्लादेशी घुसपैठिए फर्जी कागजात कर रहे हैं पेश। घुसपैठियों का मामला काफी गंभीर है, सरकार को गंभीरता से जांच करनी चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठ पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का भी बयान। यह बड़ा बयान है। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए बदल रहे डेमोग्राफी। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई और तो यह मामला अब गंभीर हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए फर्जी कागजात बना चुके हैं, फर्जी कागजात पेश कर रहे हैं। अब आप समझिए कि अगर फर्जी का दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं तो उनकी जांच में भी वक्त लगेगा। रडार पर कई अधिकारी आ जाएंगे कि आखिर कैसे ये फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। दूसरी तरफ 12 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और 13 सितंबर से चंपाई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन संथाल के दौरे पर निकलेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कह रहे हैं कि बांग्लादेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने संथाल की डेमोग्राफी बदल कर रख दी है। एक मुख्यमंत्री 5 महीने तक जो मुख्यमंत्री रहे हैं राज्य के, अगर उनका ये आ रहा है, उनका ये बयान आ रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है, वो भी जेएमएम के मुख्यमंत्री रहे हैं, और डीसी कह रहे हैं कि घुसपैठ नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री के खिलाफ डीसी का बयान, पूर्व मुख्यमंत्री ही सही लेकिन मुख्यमंत्री तो रहे हैं। सुनाते हैं दोनों ने क्या कुछ कहा है। कराने के लिए भारत सरकार को आप लिख दे दीजिए कि आप एनआरसी यहाँ करा लीजिए, पता चल जाएगा कौन। आखिर इतनी आबादी कैसे बढ़ी? यहाँ पर आदिवासियों की आबादी इतनी कम कैसे हो गई, देखना पड़ेगा। नहीं तो आपकी सरकार आएगी तो मिनी एनआरसी लागू। हमने तो बार बार कहा कि चुन चुन करके उसको बाहर कर देंगे वहां से। कोई बांग्लादेशी या संथाल परगना या झारखंड की धरती में नहीं दिखाई पड़ेंगे। इस पर तो विश्लेषण, क्योंकि आदिवासियों की पॉपुलेशन घट रही है और बेहताशा घटी है, और उनके रोटी पर सीधा सीधा वो प्रभावित कर रहा है। उनकी रिजर्वेशन कम हो जाएगी, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, सरकारी सेवाओं में भी। ऐसी हालत में ये तो आदिवासियों की रोज बात कर रहे हैं बड़े बड़े। तो इसलिए हमने कहा कि सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी तो हम लोग चुन चुन करके बाहर करें। जो बांग्लादेशी घुसपैठ एजेंसियां जटिल मुद्दा है, वो दूसरा राजनीतिक दल से उस सवाल को नहीं उठा जा सकता है। इसीलिए हम अपना मन में मंथन करके निर्णय लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी में रह के हम
बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम लड़ाई लड़के आदिवासियों का अस्तित्व जो अस्मिता जो खतरा में है, हम भारतीय जनता पार्टी में रह के हम लड़ाई करके हम रक्षा कर सकते हैं। तो डेमोग्राफी बदल रही है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने भी इस बात को मान लिया है कि डेमोग्राफी बदल रही है और संथाल के दौरे पर चंपाई निकलने वाले हैं। निश्चित तौर पर फर्जी दस्तावेजों को तैयार करने के मामले में 2012-13 में ही पासपोर्ट ऑफिस ने सबसे पहले इसका खुलासा किया था। पासपोर्ट ऑफिस ने पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। संयुक्त तत्वाधान में पुलिस मुख्यालय और झारखंड पासपोर्ट ऑफिस का, रांची पासपोर्ट ऑफिस का अधिकारियों ने एक सुर में यह कहा था कि संथाल के जिलों में फर्जी दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट बनवाने का प्रयास किया जा रहा है। कई लोगों के नाम की सूची दी गई थी राज्य सरकार को 2012 और आज 2024। आप समझ लें इन 12 सालों में संथाल में घुसपैठियों का क्या आलम होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हमारे सहयोगी राजेश और जमशेदपुर से मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले राजेश का रुख करते हैं। राजेश, भाजपा मुखर रही है बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर, लेकिन ऐन चुनाव के वक्त ही मुखर होती है। मैं बता रहा हूं कि 2012 में पासपोर्ट ऑफिस ने, पासपोर्ट कार्यालय ने पहली बार खुलासा किया था पुलिस मुख्यालय के सभागार में कि संथाल के जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनाने के लिए कई लोगों ने पासपोर्ट अप्लाई किया था, जिनको रिजेक्ट किया गया। जांच की बात उठी थी, जांच की बात भी कही गई थी। उसके बाद 14 से 19 तक भाजपा की भी सरकार रही, लेकिन मामला जस का तस रह गया। और आज चलिए मुखर तो हुए कम से कम कि घुसपैठियों को खदेड़िए, क्योंकि अधिकार मारे जा रहे हैं झारखंडियों के। राजेश, हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, इस राज्य में गठन के बाद से अधिकांश समय बीजेपी की सरकार रही या उसके नेतृत्व वाली सरकार रही, और अब थोड़ा हम कह सकते हैं कि बीजेपी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट का समय जो है लगभग एक जैसा हो रहा है। लेकिन बीजेपी ने अपने शासनकाल में भी इस विषय को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। तत्कालीन नेतृत्व जो है, इस जब यह मामला सामने आया था जिसका जिक्र आप कर रहे थे, उस समय भी ये विषय उठा था, लेकिन बहुत गंभीरता से इसे नहीं लिया गया। ये तो कहे कि संथाल परगना में जो राजमहल से विधायक हैं अनंत ओझा, वो इस विषय को उठाते रहे। रघुवर सरकार में भी उन्होंने ये विषय उठाया था, सदन में भी उठाया, सरकार से भी, लेकिन जो जिस तरह का गंभीर प्रयास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, जिस कारण से ये समस्या और भी बढ़ती चली गई। और आज बीजेपी जो वर्तमान सरकार को आरोपित बना रही है या कटघरे में खड़ा कर रही है, इसमें ऐसा नहीं है कि बीजेपी इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। बीजेपी ने भी कहीं न कहीं लापरवाही बरती या अनदेखी की है इस समस्या की। और ठीक है, उसका राजनीतिक स्वार्थ नहीं रहा हो, लेकिन शासन में जब आप हैं तो आप प्रशासनिक तंत्र का इस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए या गवर्नमेंट मशीनरी को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। एक तो देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में घुस गए, यानी भारत की जो सीमा में घुस गए, वह भी एक गंभीर अपराध है और कहिए कि लापरवाही का ये परिणाम है। और दूसरी बात कि जब संथाल परगना में आ गए, जब चूँकि वो इलाका जो है एडजॉइनिंग पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, मुर्शिदाबाद और जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उनसे ये सभी लोग यहाँ घुस गए, क्योंकि ये एक बैरन लैंड तरीके से था वहाँ पर। हाँ, तो वो सारी जगह जो है वहाँ पे आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, गरीबी है, अशिक्षा है। ये लोग धीरे धीरे वहाँ पर घुसकर वहाँ पर पैर जमाना शुरू कर दिया, स्थानीय लोगों से मेल मिलाप करना शुरू किए, यहाँ तक कि शादी विवाह भी शुरू कर दिया इन लोगों ने। जो शब्द आप सुनते हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये तमाम चीज़ें धीरे धीरे होने लगी। और 10-12 साल ही नहीं, इसकी बुनियाद बहुत पहले से पड़ी हुई है। यहाँ तक कि संयुक्त बिहार में भी इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। घुसपैठिए आए हुए थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नहीं थी। अब तो लगता है इनका हक बन गया है। अब जो सरकार के स्तर से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। हाईकोर्ट इस पर ज़्यादा संज्ञान लिए हुए है, और जिस प्रकार से टिप्पणी की गई है कोर्ट के द्वारा कि अगर एफिडेविट में
तथ्य गलत पाए गए तो संबंधित डीसी, जिनकी ओर से ये रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा की गई है कि वहाँ कोई घुसपैठिए नहीं है संथाल परगना के 6 जिलों में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चूँकि ये देखिए अधिकारी है, ये जिले के लिए जिम्मेवार है, और इसलिए आपने देखा होगा कि जब किसी कनीय अधिकारियों की जो पहले रिपोर्ट आई थी उसे रिजेक्ट कर दिया था हाईकोर्ट ने। उन्होंने कहा था कि राजेश पूछना चाहूंगा आपसे कि मैंने बताया कि 2012 में झारखंड पुलिस मुख्यालय के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। पासपोर्ट ऑफिस ने दस्तावेज सार्वजनिक किए थे, मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। दस्तावेज सार्वजनिक किए थे पासपोर्ट ऑफिस ने, नामों की लिस्ट जारी की थी कि इन लोगों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदन दिया, और कई लोगों का पासपोर्ट बनाया गया था जिसको रद्द किया गया। बावजूद इसके आज संथाल के डीसी ये कैसे कह सकते हैं कि घुसपैठ नहीं हुई है? अपना ही रिकॉर्ड नहीं झांक रहे हैं पीछे पलटकर? हाँ बिल्कुल, कहीं न कहीं इसके पीछे मेरा तो स्पष्ट तौर पर कहना है कि ये लापरवाही का विषय है, और अगर इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि किसके इशारे पे ये सारी चीज़ें हो रही है, और राजनीति भी इसके पीछे कहीं न कहीं रही होगी। जो क्षेत्र काफ़ी गंभीर रूप से प्रभावित है, आप उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा मुखर नहीं होते, क्योंकि उनका अपना स्वार्थ है कि वो वोट बैंक की तरह इसे देखते हैं, जबकि उन्हें यह देखना चाहिए कि देश की सुरक्षा का सवाल है। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, मूलवासी, आदिवासी या स्थानीय मुसलमान जो इस देश में पले बढ़े हैं, उनका हक मारा जा रहा है। लेकिन कहीं आप जानते हैं कि राजनीति भी इसके पीछे आ जाती है और लोगों के हाथ बंध जाते हैं कि इसके संबंध में कोई कार्रवाई ना हो। ये तो बीजेपी ने इधर हाल में मुद्दा को जोर शोर से उठाना शुरू किया, और आपने सही कहा कि चुनाव आ रहा है तो इसे और भी तूल देना शुरू किया। इधर से कोर्ट ने भी इस मामले को जब संज्ञान में लिया तो यह मामला ज़्यादा हाइप हो गया है, और अब इसकी चर्चा झारखंड ही नहीं पूरे देश में होने लगी है। आपने देखा होगा कि ये जायज है कि चुनाव आएगा तो नए सगुफे आएंगे, राजनीति आएगी, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ समझौता कभी नहीं होना चाहिए। और जो बांग्लादेश के हालात हमने देखे अभी, वो चौंकाने वाले हैं और वो निश्चित तौर पर स्तब्ध करने वाले हैं कि जहां लोकतंत्र का सम्मान ही नहीं है, वैसे लोगों को अगर झारखंड में घुसपैठ की इजाजत मिल जाती है केवल वोट बैंक हासिल करने के लिए, तो आप अंदाजा लगा लें कि आने वाले समय में भारत का लोकतंत्र किस तरफ बढ़ रहा है। बने रहिएगा राजेश हमारे साथ मनोज भी जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से। मनोज, बड़ा चेहरा है चंपाई सोरेन, मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा दे चुके, 40 साल तक राजनीति में सक्रिय रहे, अभी भी सक्रिय हैं। चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए जो राज्य के सीएम रहे, वो भी कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों से डेमोग्राफी बदली है संथाल की, और 12 तारीख को हाईकोर्ट में सुनवाई है। 13 तारीख से चंपाई सोरेन ने संथाल के दौरे का संकल्प ले लिया है। किशोर बढ़ रहा है ये मामला। मनोज, देखिए निश्चित तौर पे आज चंपाई सोरेन का सीधे तौर पे आपने सही कहा कि 40 साल का एक लंबा सफर, एक लंबा अनुभव जो आंदोलनकारी रहे बिहार से झारखंड को अलग कराने में, और वो अगर कह रहे हैं कि संथाल में आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है, बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है, आदिवासियों की संख्या कम हो गई है। हालांकि इन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जब अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन की उलगुलान हुआ था, जब सिद्धू कानू चांद भैरव ने जब आंदोलन किया था तो उसी संथाल को बचाया था। अब जरूरत है उस संथाल के लिए आवाज बुलंद करने का, तो 13 तारीख से सीधे ये संथाल जाएंगे और संथाल में आदिवासियों के अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे कि वो आदिवासी जिनकी संख्या कम होती जा रही है, वो आदिवासी जिनकी बहु बेटियों का मान सम्मान नहीं है। ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आखिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग किसकी है, वो कैसे बन गई बड़ी बड़ी बिल्डिंग, और वो कौन लोग हैं, ये पहचान करने की जरूरत है। तो साफ तौर पे 5 महीने का मुख्यमंत्री और 40 साल का अनुभव ये साफ कर रहा है कि संथाल जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठी के पूरे कब्जे में आ चुका है। अब वोट बैंक के कारण कुछ लोग जो है उसे सह दिए हुए हैं।
हालांकि अब 13 तारीख से जब अभियान की शुरुआत होगी तो निश्चित तौर पे सब कुछ सामने आ जाएगा और एक फीजा बदला हुआ सा दिखेगा। जैसे कोल्हान का फीजा बदल गया, ठीक उसी तरह 13 के बाद संथाल का फीजा बदलेगा और आदिवासियों के अस्तित्व की लड़ाई सीधे तौर पे ये लड़ेंगे। इनका सीधे तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आवाज उठाती रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर रोक लगाई जाए। बांग्लादेशी घुसपैठी की संख्या झारखंड में बढ़ रही है, आदिवासियों की संख्या कम हो रही है और इस लड़ाई को अब ये अपने कंधे पर लेके सीधे आदिवासियों के अस्तित्व को बचाएंगे। तो 13 से उलगुलान शुरू करेंगे संथाल से और उसके बाद बहुत कुछ फीजा बदल जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जो आदमी 40 साल तक राजनीतिक किया है उस आदमी को झारखंड के एक एक इलाके का नॉलेज है। पिछली बार इस बार लोकसभा चुनाव में हम भी थे संथाल में और हमने भी देखा कि वहां पर आदिवासियों की संख्या कम है, बांग्लादेशियों की संख्या बहुत ज्यादा है। वैसा इलाका जहां पर लोग ये कहते थे कि इस इलाके में पहले आदिवासी लोग रहते थे, अब वहां आदिवासी नहीं दिख रहे हैं। वहां पर वैसे लोगों का मकान बना है जो मुर्शिदाबाद से आ गए हैं, वैसे लोग का मकान बना है जो बांग्लादेश से आ गए हैं, वैसे लोगों का मकान बना है जो वहां मकान बनाकर वो लोग चले गए हैं बाहर, वोट देने के लिए सिर्फ आते हैं और वोट देते हैं। तो निश्चित तौर पे ये बड़ी समस्या है और इस समस्या को लेकर एक बड़ा उलगुलान चंपाई सोरेन ने शुरू कर दी है। बिल्कुल मनोज, 13 सितंबर एक उलगुलान की तारीख होगी जब पूरा राज्य देखेगा कि राज्य के एक मुख्यमंत्री, जब बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गरमाया हुआ था, निश्चित तौर पर वो भी सत्ता में थे और उन्होंने भी केंद्र पर आरोप लगाते हुए कई ट्वीट किए। कोई भी आरोपी हो, केंद्र की सरकार आरोपी हो, बीएसएफ आरोपी हो, राज्य की सरकार आरोपी हो, मुद्दा यह है कि अगर घुसपैठ हुआ है तो घुसपैठियों को खदेड़िए, क्योंकि वो झारखंडियों का हक मारेंगे, देश की सुरक्षा में सेंध लगाएंगे। बहुत धन्यवाद मनोज, आपका बहुत धन्यवाद। राजेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।